क्वेश्चन 415 क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए मॉड जेड प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इज। अब देखो हमें ना क्या मॉड जेड में हमें एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए मॉड जेड प्लस बी, और ए और बी हमें बोला है कि हमारे क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। तो हमारा क्या है, जेड क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड ऑफ जेड हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो कि हम मॉड ऑफ जेड को हम कुछ के मान लेते हैं कि हमारा मॉडुलस जेड का कुछ के नंबर है। के हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड हमारा कुछ के होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो के रूट्स हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b/2। अब क्या है, के को नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने के लिए, पहली बात तो अगर के को हमारा रियल नंबर होना है तो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है ए स्क्वायर माइनस 4b है उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको होना पड़ेगा। अब हम कैसे लेते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस 4b मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो के क्या आ जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा के होना चाहिए एक रियल नंबर मॉड ऑफ जेड को डिफाइन होने के लिए, तो हमारा के कम्प्लेक्स नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू हमारी जेड की नहीं हो सकती, जेड का यहाँ से होगा 0 सोल्यूशन। अब सेकंड थिंग क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4b हमारा क्या है, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ जी, के क्या आएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा। के एक रियल नंबर आ गया। अगर मान लो दोनों ही के की वैल्यूज जो भी आएंगी, यहाँ से रूट्स आएंगे, दोनों ही रूट्स हमारे क्या आ जाएँ, नेगेटिव आ जाएँ। अब क्या चाहिए था हमें, के क्या था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के हमारा नेगेटिव नहीं होना हो सकता, के हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो के यहाँ से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा जेड क्या हो सकता है, कोई भी जेड की वैल्यू हमारी कम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है हमारा, कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो है पॉजिटिव, और क्या कह रहा है, एक वैल्यू जो हमारा, एक रूट जो हमारा इसका आ रहा है वो है पॉजिटिव, और एक रूट आ रहा है हमारा नेगेटिव। अब क्या है, नेगेटिव रूट हमारा अलाउ नहीं होता, तो हम सिर्फ लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू, हम के की लेंगे। तो मोड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, अब के। अब मोड ऑफ जेड किसी फिक्स नंबर के इक्वल है, तो देखो अब किसी सर्कल पे कोई पॉइंट z है। ठीक है, हम ऐसे सर्कल में बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं कि वो सारे क्या हैं, कुछ के कुछ फिक्स नंबर r के इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे सर्कल पे लाई करेंगे विद मोड ऑफ z इज इक्वल टू के इज इक्वल टू अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब फोर्थ क्या केस क्या लेंगे हम, कि ए स्क्वायर माइनस 4b, हाँ जी, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इस क्वाड्रेटिक के हमारे दोनों रूट्स क्या आ जाएँ, पॉजिटिव आ जाएँ। अब लेट एक रूट हमारा पॉजिटिव है k1, एक रूट हमारा k2 है, तो मोड ऑफ z एक बार k1 होगा, एक बार मोड ऑफ z क्या होगा हमारा, k2 होगा। फिर से हमारे क्या आएंगे, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे जो सर्कल पे लाए करेंगे, जो हमें मोड की वैल्यू k1 देंगे, k2 देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 416 क्या कह रहा है, लेट्स सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर एंड डिफाइन ए एंड बी बाय। ए क्या है, सेट ऑफ जेड कोमा डब्ल्यू ऐसे पॉइंट्स का है कि जेड डब्ल्यू हमारे क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू है। बी है सेट ऑफ ऐसे जेड कोमा डब्ल्यू कम्प्लेक्स पॉइंट्स का कि जेड डब्ल्यू कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर होगा। तो हमें डिफाइन किए हैं बी और ए दो सेट हैं। अब बी की कंडीशन हमें क्या दी है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको डब्ल्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या मिलेगा, जेड माइनस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, आइदर जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू और जेड इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर हमारा जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो दोनों तरफ मोड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ डब्ल्यू विच इज़ द कंडीशन ऑफ ए। तो ये हमारा जेड कोमा डब्ल्यू अगर बी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो क्या करेगा, ए के अंदर भी लाए करेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर जेड इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस डब्ल्यू। मोड ऑफ माइनस डब्ल्यू क्या होगा, हमारा मोड ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। फिर से ये हमारी क्या आ गई, ए की कंडीशन आ गई। तो अगर जेड कोमा माइनस डब्ल्यू बी के अंदर हमारा कोई पॉइंट है तो वो हमारा ए के अंदर भी लाए करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्या है, सबसेट है ए का। अब हम चेक करते हैं क्या ए हमारा बी का सबसेट हो सकता है। अब देखते हैं, z इज इक्वल टू 1 हमने कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, कैसे,
प्योरली रियल है हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर 0 इंटू आयोटा करके, ठीक है, 1 + 0 इंटू आयोटा करके। तो मोड ऑफ जेड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। डब्ल्यू को अगर हमने आयोटा ले लिया तो मोड ऑफ डब्ल्यू भी हमारा, आयोटा का मोड हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो मोड ऑफ डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, 1। तो ए की कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब ये क्या है, जेड कोमा डब्ल्यू, ये क्या है, एक पॉइंट हमारा ए के अंदर लाई कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये बी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बी की कंडीशन क्या है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। डब्ल्यू क्या है हमारा, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं, नहीं, तो जेड स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन 417 क्या कह रहा है, अमंग द कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग mod of z minus 25 iota is less than equal to 15, the number having the least argument is। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि mod of z minus 25 iota हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 15 है। अब z को कोई एक कम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई, फिर इसके अंदर पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 25 आयोटा लेस देन इक्वल टू 15। इसका मोड हमारा हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 25 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 15। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा है 0,25 और रेडियस है हमारी 15, ठीक है। अब क्या इससे हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू 0, इससे हमारे पास क्या मिलता है कि एक्स और वाई क्या है, जेड हमारे कितने कैसे पॉइंट अलाउड हैं कि वो ना सर्कल के ऊपर भी लाया कर सकते हैं और सर्कल के अंदर भी लाया कर सकते हैं। इस सर्कल के अंदर भी लाया करें और ऊपर भी लाया उसके कर सकते हैं, ऐसे जेड हमारे अलाउड हैं इस कंडीशन के हिसाब से। तो जेड हमारा जब हम बनाएंगे, ये सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, 0,25 इसका सेंटर होगा, 15 उसका रेडियस होगा। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके अंदर या फिर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स हमारे क्या करेंगे, अलाउ होंगे। तो हमें बोला है कि लिस्ट आर्गुमेंट हमें मिले ऐसा पॉइंट हमें बताना है। अब देखिए ये अगर कोई सर्कल है, इसके हम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट पहले तो डिफ़ाइन कब होगा, जब कोई पॉइंट को हम ओरिजिन से उसका आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे विद रियल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ठीक है। ओरिजिन से निकालते हैं हम हमेशा आर्ग्यूमेंट उसका, तो ये हमारा उसका आर्ग्यूमेंट होगा। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो उस आर्ग्यूमेंट अब हमारा बड़ा आएगा, जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटा आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमारा छोटा आर्ग्यूमेंट जब हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर ओरिजिन से, तो वो हमारा क्या आएगा, एक वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लीस्ट आर्ग्यूमेंट थीटा मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लेंगे, लेट्स से हम ये ले लेते हैं, तो भी ये हमारा आर्ग्यूमेंट कुछ फाई मान लेते हैं और यहाँ पे जो हमने टेंजेंट पे ड्रॉ किया था ये हमारा था क्या, थीटा। अब क्या आ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट क्या फाई आपको ग्रेटर देन थीटा दिख रहा है, ज्योमेट्री में देख सकते हैं फाई हमारा ग्रेटर देन थीटा है। तो हमारा लीस्ट आर्ग्यूमेंट हमें क्या कब मिलेगा, जब हमारा ओरिजिन से वो लाइन हमारी क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, लीस्ट आर्ग्यूमेंट उस पॉइंट का सर्कल पे मिल जाएगा। तो अब पॉइंट P मान लेते हैं कि इसका क्या है, हमारा लीस्ट आर्ग्यूमेंट है, तो थीटा हमने आर्ग्यूमेंट मान लिया। अब ये हमारा हो जाएगा 90, ये फिर से 90 माइनस थीटा, ये 90 हमारा था ही, क्योंकि रेडियस टेंजेंट क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये पूरा 90 था, ये थीटा था, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये आ जाएगा हमारा थीटा। एंगल OCP हमारा क्या आ जाएगा, OCP क्या आ जाएगा हमारा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब CP हमारा क्या है 15 क्योंकि रेडियस है, OC हमारा क्या है 25 क्योंकि ये सेंटर है और ये ओरिजिन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 25 है। तो OC स्क्वायर फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास OP की वैल्यू आ जाएगी, OP क्या आ जाएंगे हमारी 20 आ जाएगी। अब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, OP बाय PC, tan थीटा आ गया हमारे पास 4/3। अब पॉइंट विद लिस्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, tan इनवर्स 4/3। अब हमें देखना है हमारे ऑप्शन में से हमारा कौन से पॉइंट का हमारा लिस्ट आर्ग्यूमेंट हमारा tan इनवर्स 4/3 आ रहा है। तो जब हमने चेक किया तो हमारा ऑप्शन C ऐसा था जिसमें हमारा tan थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हमारा क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 418 क्या कह रहा है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 6 आयोटा का होल स्क्वायर, वेयर जेड क्या है हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 6 आयोटा का होल स्क्वायर, हमें इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जेड हमारा यह कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई लेट कर लिया हमने। मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, हाँ जी। मॉड ऑफ जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 प्लस आयोटा वाई के मोड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स 6 आयोटा का मोड कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स का मोड का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 प्लस 36। एक्स वाले टर्म्स को एक साथ, वाई वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे तो हमारे पास, हम इन्हें ऐसे कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 12। अब ये हमारा क्या बनेगा, इसे हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, ये क्या है हमारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी, हाँ जी। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 8, ये क्या है हमारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 30 आ गया हमारा, ठीक है जी, हाँ जी। अब ये क्या है हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमारे क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के इक्वल कब होगी, जब हमारा x 1 और y इक्वल टू 2 होगा। दोनों तरफ 30 ऐड करेंगे तो हमारी इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी।